बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 की चमचमाती ट्रॉफ़ी को हर टीम अपने साथ ले जाने की ख्वाहिश रखती है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक और मकबूल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर भी शामिल है। लाहौर कलंदर्स, जिसने अपने इवेंट के पहले एडिशन से चौथे एडिशन तक सिर्फ शिकस्त और मुश्किलात देखी थी, वो पाँचवें एडिशन में ऐसे उभर कर सामने आई कि उसने टीमों को शिकस्त देते हुए फाइनल तक जगह बनाई, लेकिन ट्रॉफ़ी उनका मुक़द्दर ना बन सकी। लेकिन इस मरतबा अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान मारने के लिए तैयार है लाहौर कलंदर। पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 6 में ऑन पेपर सबसे मुतवाज़िन और अच्छी टीम लाहौर कलंदर्स ही नज़र आ रही है। लाहौर कलंदर्स ने छठे सीज़न के ड्राफ्ट में 8 खिलाड़ियों को बरकरार रखा, जिनमें साबिक कप्तान और इनफॉर्म बैट्समैन मोहम्मद हफीज़, शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान, डेविड वीज़े, हारिस रऊफ़, बैन डंग, दिलबर हुसैन और कप्तान सोहेल अख्तर शामिल है। प्लाटिनम कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने स्पिन बॉलिंग का हथियार मुंतखब किया। आईसीसी T20 रैंकिंग के टॉप बॉलर लेग स्पिनर राशिद खान पहली मरतबा एक्शन में होंगे और लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे। आखिरी सीज़न लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करने वाले समित पटेल भी कलंदर्स टीम का हिस्सा हैं। सिल्वर कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने ऑलराउंडर टॉम एबल, ओपनर ज़ीशान अशरफ, सलमान आगा और मोहम्मद फैज़ान को पिक किया और टीम का हिस्सा बनाया। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स की टीम में मुआज़ खान, ज़ैद आलम, जो डैनले और अहमद दानियाल शामिल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 में लाहौर कलंदर्स ने अपनी मुहिम का आगाज़ किया तो गुज़िश्ता 4 सीज़न की तरह इसका आगाज़ भी रवायती था। लाहौर कलंदर्स को इब्तिदा में 4 मुकाबलों में नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन इन नाकामियों के बाद लाहौर कलंदर्स ने 5 फतूहात समेट कर ख़ुद को प्ले ऑफ का अहल साबित किया और नाक़िदीन के दावों को गलत साबित कर दिया। प्ले ऑफ के पहले एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेट से शिकस्त दी और फिर मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 25 रन से कामयाबी समेटकर फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में उनका मुकाबला कराची किंग्स से हुआ, लेकिन वो फतह हासिल ना कर सके और रनर्स अप रहे। नेशनल स्टेडियम कराची का मैदान मुंतज़िर है खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी के लिए। अब देखना यह है कि लाहौर कलंदर, जो ऑन पेपर बड़ी मुतवाज़िन टीम दिखाई दे रही है, वो मुखालिफ टीमों के खिलाफ किस कारकर्दगी का मुज़ाहरा करती है। और इसका खुलासा करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेजर समीन राना साहब। खुशामदीद कहेंगे समीन आपको। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना चाहूँगा कि कराची में क्वारंटीन के दिन कैसे गुजरे और अब नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस करना और कलंदर के खिलाड़ियों को जेल होता हुआ देखना कैसा एहसास है? जी थैंक यू वेरी मच जाहिर भाई। पहली बात तो ये है कि क्वारंटीन जो है वो ऑब्वियसली एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बट हम सबको इस बात का एहसास है कि ये सबके लिए ज़रूरी है। और इस माहौल में क्रिकेट का होना मेरा ख्याल में काफ़ी अच्छी बात है शायकीन के लिए भी और पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए। तो कराची में अभी तक टाइम अच्छा गुजरा और हमने अभी कल प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस मैच खेला था, आज नेट प्रैक्टिस है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं और काफ़ी फॉर्म में भी नज़र आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह भरपूर तैयारी के साथ हमारे। समीन, लाहौर कलंदर ने जिस टीम का इंतखाब किया है बड़ी बैलेंस टीम लग रही है। पाकिस्तान का जो T20 का बॉलिंग अटैक है, हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी, जो कि इस बार आपके नायब कप्तान भी होंगे, उनके सपोर्ट है। फिर बल्लेबाजी में अगर मैं बात करता हूँ, अगरचे फ़खर टीम में नहीं है लेकिन वो हैं। फिर आपके कप्तान सोहेल अख्तर खुद टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। आई थिंक कि वो इनिंग का आगाज़ करेंगे। हफीज़ हैं, बैन डंक हैं, समित पटेल हैं, डेविड वीज़े हैं। तो आपके पास एक बड़ी अच्छी लाइनअप मौजूद है। और फिर अगर स्पिन बॉलिंग की बात करती हूँ तो डैकेट के बेहतरीन बॉलर राशिद खान आपको दस्तयाब हैं। जी बिल्कुल याया भाई। मेरा ख्याल में इस टीम का बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा है और यही हमारी कोशिश होती है हमेशा कि हम बैलेंस टीम क्रिएट करें ताकि जो भी सर्कमस्टांसेस, जो भी चैलेंजेस सामने आए उनको टैकल करने की इसमें सलाहियत हो। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये टीम जो है ना सिर्फ पेपर पे अच्छी है बल्कि ये ग्राउंड में भी डिलीवर करेगी।
समीर, उम्मीद तो हमेशा लाहौर कलंदर से रहती है। लोगों के दिल लाहौर कलंदर के लिए धड़कते हैं, लोग हाथ उठाकर लाहौर कलंदर के लिए दुआ करते हैं, लेकिन हर बार लाहौर कलंदर जो है वो लोगों के दिलों से खेलती है, एहसास से खेलती है। टूर्नामेंट शुरू होता है और आप लोग अच्छा स्टार्ट नहीं कर पाते, लेकिन इस बार हफीज़ ने कहा है कि टीम बड़ी शानदार है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, और हम शुरू से ही धमाल डालेंगे, शुरू से ही टीमों को पकड़ेंगे और शुरू से ही इस बार हम रंग जमाएंगे। बिल्कुल ठीक है याया भाई, हमने और यकीन माने कि ये जितने हमारे फैंस हैं और जितना उन्होंने हमें सपोर्ट किया इतने जनाब परफॉर्मेंसेस के बाद, मैं समझता हूँ कि ऐसे लॉयल फैंस जो हैं वो दुनिया में कम ही फ्रेंचाइजी हैं जिनके होंगे, और हमारा सबसे बड़ा प्राइड है हमारे फैंस। इतने मुश्किल हालात में जिन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, अब तो अच्छे दिन है और इंशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कोशिश देखिए हमेशा से रही है, लेकिन गलतियाँ भी हुई है। अब इस दफ़ा हमारी टीम में भी जब बात होती है तो हम यही बात करते हैं कि हमें विनिंग स्टार्ट देना है। सारे लड़के जो हैं, अभी आप प्रैक्टिसेस में भी देखें तो नॉर्मली क्या होता है कि टूर्नामेंट से पहले प्रैक्टिसेस में लोग थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप हो रहे होते हैं, लेकिन लाहौर कलंदर की अगर मैं प्रैक्टिसेस देखूं और कंपेयर करूं पिछले सालों से, तो राइट फ्रॉम द वर्ड गो जो इंटेंसिटी है, जो एनर्जी लेवल है, वो राइट अप देयर है, जिससे मुझे बहुत उम्मीद है कि हम जब मैच खेलेंगे तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम अच्छा विनिंग का स्टार्ट करेंगे और पुरानी रवायत को तोड़ेंगे। समीन, जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ खूबियां भी होती हैं, और कल नेशनल स्टेडियम कराची में आप मुल्तान सुल्तान के साथ प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे जहाँ आप जीत नहीं पाए, तो टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, पेपर पर आपकी टीम बड़ी बैलेंस नज़र आ रही है, मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन आप इस टीम के साथ छठे सीज़न को कैरी कर रहे हैं, आप कलंदर्स के साथ भी वाबस्ता हैं, इस फ्रेंचाइज का थिंक टैंक है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली इस सीज़न 6 2021 की बात करूं तो कुछ खामियां आपको नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जहां पर आपको काम करने की ज़रूरत है, आप समझते हैं कि ऑल इज़ वेल? नहीं, देखिए कल का जो मैच था, प्रैक्टिस मैच था, वो उसमें हमने बिल्कुल उसको एज ए प्रैक्टिस मैच ही खेला था और वो हमने कुछ चीज़ों को टेस्ट करना था। वो टेस्टिंग फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो दानियाल जो हमारे बॉलर हैं, हमने उनको 1 डाउन खिलाया। शहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ, डेविड वीज़ा, राशिद खान कोई भी नहीं खेले, क्योंकि वो हमारी प्लान में जो हमारी प्लानिंग चल रही है उसमें ये प्रैक्टिस मैच था, जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखना चाह रहे थे कि वो ग्राउंड में जब मेन मैचेस आएंगे तो किस तरह चलेंगे। तो उसमें बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई, डिस्पाइट ऑफ ये जो सारी हमारे गैप्स थे, हम वी मैनेज टू स्कोर 180 रन्स। उसको डिफेंड करने के लिए ऑब्वियसली बॉलिंग उस तरह से नहीं हुई, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो प्रैक्टिस मैच होते हैं ये आइडियल टाइम होता है आपके लिए कि आप अपने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को और मुख्तलिफ प्लेयर्स को टेस्ट कर सकें, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका दे सकें ताकि मेन गेम से पहले उन पर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ठीक हो गया समीन, लेकिन दूसरी तरफ हारिस रऊफ जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी के साथ T20 क्रिकेट में नया बॉल शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान के ये 2 लीथल बॉलर्स जो हैं आपको दस्तयाब हैं, बेहतरीन बॉलर हैं, लेकिन जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जिस तरह हारिस रऊफ एक्सपोज हुए हैं नई गेंद के साथ, तो आपको कोई कंसर्न तो नहीं है कि हारिस रऊफ जो है वो पिट गए हैं? हारिस रऊफ जो है आखिरी मैच में ड्रॉप भी हो गए थे, तो कलंदर जो है वो कुछ घबराए हुए हैं कि यार हमारा सबसे जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है वो कुछ ऑफ कलर है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए हारिस रऊफ एक मैच या 2 मैचों से कोई प्लेयर नहीं बन जाता और कोई पूरा प्लेयर नहीं हो जाता। हारिस ने ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस जो थी लास्ट 2 मैचेस में वो उसकी भी अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं रही, लेकिन कुछ अगर आप देखें तो चीज़ें सर्कमस्टांसेस जो थे, ग्राउंड जो थी उसका बॉल गीला था और जो लेंथ हारिस जिस पे बॉल करना चाह रहे थे वो नहीं हो रही थी। ऑब्वियसली हारिस इन्हीं चीज़ों से इंसान सीखता है। जब आप इन चीज़ों से सीख के आते हैं तो ही आप एक बड़े प्लेयर बनते हैं, तो ही आप दुनिया के लेजेंड बनते हैं, और ये सारी चीज़ें अच्छा परफॉर्म होना, फिर बुरा परफॉर्म होना, फिर उनसे सीखना, ये गेम का हिस्सा है। हारिस पे हमारा एतमाद आज भी उतना है बल्कि उससे ज़्यादा है जो जब हारिस ने डेब्यू किया था उस वक्त था। तो इसमें कोई शक और कोई शुबा किसी को भी नहीं होना चाहिए कि ही इज़ अ मैच विनर और he is the main player for Lahore Qalandar and he will come back and he will make a strong statement in PSL. कोई शक नहीं होना चाहिए, ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये भी बता दें कि ग्लैडिएटर के लिए जिस तरह गेल आए थे और कह रहे थे कि जनाब
सीज़न खेलेंगे। अब 3 मैच खेलकर वो वापस चले जाएंगे। जिस तरह मिलर के हवाले से ज़ल्मी को जो है मुश्किल सूरत हाल का सामना है, वो कराची का लेग नहीं खेल रहे, वो डायरेक्ट टीम को लाहौर में ज्वाइन करेंगे। तो ये जो आपके राशिद खान है, ये पूरे सीज़न के लिए आपके पास हैं या कुछ मैच खेलकर चले जाएंगे? देखिए, राशिद खान हमारे लिए पूरे सीजन के लिए अवेलेबल है, बट आप जानते हैं या भाई कि जैसे ही नेशनल ड्यूटी होती है, फिर दुनिया में जो भी लीग हो रही होती है, वो लीग के प्लेयर छोड़ के तो अपनी नेशनल ड्यूटी पे जाते हैं। राशिद खान का जो सिनेरियो है वो यही है कि वो पूरी लीग के लिए अवेलेबल है, पूरे सीजन के लिए अवेलेबल है, प्रोवाइडेड कि अगर अफगानिस्तान की सीरीज जिम्बाब्वे के साथ फाइनल हो जाती है, जो कि अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि कोविड है, ट्रैवल बैन्स हैं, वीज़ास की रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगले आने वाले दिनों में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, लेकिन एज फार एज राशिद इज कंसर्न, वो पूरे सीजन के लिए अवेलेबल है। अगर नेशनल ड्यूटी पर जाना पड़ा तो फिर डेफिनेटली उनको जाना पड़ेगा। समीन, कैंप में कोई इंजरी तो नहीं है? क्योंकि इत्तलात आ रही हैं कि कुछ निगल्स हैं दिलबर को, वो शायद पहला मैच नहीं खेल सकें, या ऑल इज़ वेल? आपके सारे खिलाड़ी सुपर फिट हैं, प्रैक्टिस भी हो गई है, प्रैक्टिस मैच भी हो गया है, जो आपकी फुल स्ट्रेंथ है उसके साथ ही आप टूर्नामेंट स्टार्ट करेंगे? नहीं, डेफिनेटली हम फुल स्ट्रेंथ के साथ टूर्नामेंट स्टार्ट करेंगे। दिलबर को थोड़ा सा निगल ज़रूर है, लेकिन वो हमारे पास फिजियोज हैं और वो उसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, और दिलबर विल बी रेडी बिफोर द फर्स्ट गेम। और जाते जाते समीन, कलंदर्स के परस्तारों को कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं, डगआउट में बैठते हैं। आकिब जावेद को लोग जो है कोई मशवरा देना चाह रहे होंगे कि आकिब भाई कूल रहें, काम रहें, क्योंकि हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और आप पिछली बार फाइनल आ रहे हैं, इस बार ये नहीं होना चाहिए। तो उनको आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा पैगाम फैंस को एक ये है कि जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया हमें इतने मुश्किल सालों में और इतने मुश्किल हालात में, बावजूद नाकामियों के, मैं सिर्फ उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उनका शुक्रिया अदा करूँ। हमारा ये अब एक तरह से कर्ज है कि इस टीम ने उनको उनकी जो महरूमी एक मिसिंग पार्ट है कप की सूरत में, वो इस साल इंशाल्लाह ज़रूर दिलाएंगे। और ये टीम, ये बात सिर्फ मुझे नहीं पता, ये बात हमारे हर प्लेयर को पता है। तो आप हमारे पे ट्रस्ट रखें और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स ये टीम देगी। मंजिल आसान, नीयत साफ। समीन राना साहब, आपके लिए हमारी नई ख्वाहिशात हैं, और जो आपकी टीम पेपर पर नज़र आ रही है, उम्मीद करते हैं कि ग्राउंड में भी वैसा ही खेलता हुआ दिखाई देगी, और आप बड़े पुरुमीद है। टीम की अच्छी कारकर्दगी के लिए होना भी चाहिए। आप इस टीम का थिंक टैंक है। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए, और लाहौर कलंदर की तैयारियों पर बात करने के लिए मौजूद थे हमारे साथ लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेजर समीन राना साहब। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू। दिन में मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर ने प्रैक्टिस मैच खेला। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 181 रन बनाए। फ़खर जमान और अहमद दानियाल ने 42 रन की नहीं खेली। मुल्तान सुल्तान ने हदफ 3 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। सोहेब मकसूद ने 46 और शान मसूद ने 42 रन स्कोर किए। रात में खेले गए प्रैक्टिस मैच में कोयटा ग्लैडिएटर ने पेशावर को 23 रन से हरा दिया। आजम खान के 42 गेंदों पर बर्क रफ्तार 69 रन और सरफराज अहमद ने 34 गेंदों पर 41 रन की इनिंग खेलकर कोयटा को 6 विकेट पर 181 रन तक पहुंचाया। जवाब में पेशावर ज़ल्मी 159 रन तक महदूद रही। जाहिद महमूद ने 3, उस्मान शिलवारी, कैस अहमद और नसीम शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। कोविड-19 की वजह से वजारत सेहत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ स्टेडियम में से 20% तमाशाइयों को दाखिले की इजाज़त दी है, जिसके लिए इस मरतबा टिकटों के लिए लाइंस नहीं लगेंगी, बल्कि शायकीन क्रिकेट को ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत दी गई है। बुध की सुबह 10 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑनलाइन टिकट की सहूलत फराहम की, जिसके बाद अवाम ने वेबसाइट से टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी। लेकिन नए तरीक़ाकार की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। शायकीन क्रिकेट को बुकिंग में किन मुश्किलात का सामना रहा, ये पूछते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। अतीक साहब, ये बताइए क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं अवाम को टिकट बुक कराने में? जी आया कन्फ्यूजन और ये जब होता है कि जब कोई नई चीज को इंप्लीमेंट करना होता है तो इस वजह से मसले मसाइल सामने आते हैं। इससे पहले टिकट्स बिकते थे, लंबी कतारें होती थी, सेंटर पर जाना पड़ता था, धक्के खाना पड़ते थे, टिकट मिले ना मिले और बॉक्स मिल भी जाते थे। लेकिन अब क्योंकि कोरोना की वजह से ऑनलाइन हो रहे हैं और कराची और लाहौर में ही हो रहे हैं, तो ऑनलाइन लेने में लोगों को ज़रा मसले आ रहे हैं और उसमें ज़्यादा मसला नहीं है। जैसे कल ही ओपनिंग मैच की शाम में अगर हमने सूरत हाल देखी थी तो वो ये आई थी कि तमाम ओपनिंग मैच के टिकट जो हैं वो सेल हो चुके हैं।
लेकिन आज हमने देखा कि कम से कम 250-300 सीटें जो हैं वो अवेलेबल हैं मुख्तलिफ इंक्लूजर्स के अंदर। तो जब हमने राब्ता किया जो ई टिकटिंग वेबसाइट्स है उनके CEO से, तो उन्होंने कहा कि हमने जो भी टिकट बुक करता है वेबसाइट पर जाकर, अगर ओपनिंग मैच की ही मिसाल ले लें, जाके आपने क्लिक किया ओपनिंग मैच के लिए, आपने इंक्लूजर्स का अपना जो इंतखाब किया, 5000 वाला इंक्लूजर जावेद मियादाद या दूसरा इंक्लूजर 2000 वाला, उसको आपने क्लिक किया, वहां लिखा हुआ है अवेलेबल। अब आपने उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जब आप सीट पर जाएंगे तो कहीं जगह लिखा हुआ है कि सीट इज नॉट अवेलेबल। अब शायकीन परेशान होते हैं कि एक जगह अवेलेबल लिखा है, एक जगह लिखा है कि सीट इज नॉट अवेलेबल। हो ये रहा है कि अगर किसी ने सीट बुक कराई है तो उसके साथ ही उसको उसका कोड दिया जाता है और यह पाबंद किया जाता है कि 2 घंटे के अंदर वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इजी पैसा के थ्रू पेमेंट कर दे। जब तक पेमेंट नहीं होगी आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा। तो लोग ने बुक तो करा ली है लेकिन पेमेंट नहीं की। अब उस वक्त जब बुक करा ली तो नजर आया कि सीट अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2 घंटे के अंदर अगर उसने उसकी पेमेंट अदा नहीं की तो वो कैंसिल कर दी जाती है और फिर सीट दोबारा निकल आती हैं। तो ये लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत है, पहली दफ़ा सिर्फ ऑनलाइन हो रहे हैं, इस वजह से मसले मसाइल आ रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई लंबी कतारें नहीं लग रही, लोगों को धूप के अंदर सुबह से खड़ा नहीं होना पड़ा और लोग वो शोर नहीं मचा रहे कि 500 वाला टिकट चाहिए। वो कम कीमत वाला सबसे पहले फरोख्त होता था, ज़्यादा कीमत वाले रहते थे, ब्लैक में होते थे। ऐसा नहीं हो रहा। सूरत हाल खासी बेहतर है, लेकिन क्योंकि पहला मरहला है, ऑनलाइन है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इसमें किस तरीके से आपको फौरी पेमेंट करनी होती है। फौरी पेमेंट कर दें, आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा और जहां आपने लेट किया तो हाथ मलते रह जाएंगे। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ ये पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।